जय श्री महाकाल हरिहर। योग योग एक एक्सरसाइज नहीं है, कोई व्यायाम नहीं है, कोई बॉडी में स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग करना नहीं होता, कोई सर्कस करना नहीं होता। योग इसलिए कर रहे होते बाहरी तौर से कि आंतरिक जीवन में जो अंदर जो जीवन है उसमें जो क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, उसमें मन में जो क्रियाएं हो रही हैं, वृत्ति में जो क्रियाएं हो रही हैं, चित्त में जो क्रियाएं हो रही हैं, बुद्धि में जो क्रियाएं हो रही हैं और आत्मा में जो क्रियाएं हो रही हैं, उसमें और उसकी जो स्थिति आती है प्रत्येक स्थिति में, वहाँ मानव में स्थिरता आ जाए, स्थिरता पूर्वक मिलन हो जाए, एक रहें, हमेशा एक रहें। ठीक है, आत्मा में जो अनुभूति हो रही है, बुद्धि में जो बोध हो रहा है, चित्त में जो चित्रण हो रहा है, चिंतन हो रहा है, वृत्ति में जो मानव जीवन में विचार चल रहा है और मन में जो आशा चल रही है, वो सब एक हो। ठीक है, उसमें स्थिरता आ जाए, उसमें मानव जाति में एकाग्रता आ जाए, एकाग्र होकर काम करें और उसमें संपूर्णतः स्वरूप में शांतिपूर्वक हो जाए। नहीं तो क्या हो रहा है आज पूरी मानव जाति में, क्या हो रहा है, मन पूरा चिड़चिड़ा गया है। क्या हो गया, आंतरिक मन क्या हो गया, चिढ़ गया है। इतने तृप्त करने के बाद भी मन को इतना तृप्त किया, मन को इतना खुश करने की कोशिश की आज पूरी मानव जाति ने, पर मन को खुश नहीं कर पाया। योग नहीं हो रहा उसके साथ, मिलन नहीं हो रहा योग के साथ। क्यों नहीं हो रहा? आज पूरी मानव जाति में पूरी अस्थिरता है आंतरिक जीवन, क्योंकि मन और कुछ चाह रहा है, वृत्ति चित्त बुद्धि और कुछ चाह रही है, बुद्धि और कुछ चाह रही है, आत्मा और कुछ चाह रही है। तो इसलिए पूरा डिस्टर्बेंस उनका लाइफ, पूरा टर्बुलेंस, वहां पूरा डिस्कनेक्शन है, वो कोई अलाइनमेंट नहीं है। देयर इज नो अलाइनमेंट, और कोई अलाइन नहीं है, कोई सिंक्रोनाइजिंग नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि हर आंतरिक जीवन क्रिया के प्रत्येक स्थिति में जितने भी हर तत्व हैं पूरे ब्रह्मांड जगत में, उसके अंदर जो आंतरिक क्रियाएं हो रही हैं उसकी स्थिति के साथ, है ना, उसकी जो स्थिति चल रही है उसकी प्रत्येक स्थिति में मिलन हो जाना। मतलब पूरा जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, धरती तत्व, आकाश तत्व, ये तो पंच तत्व है ही, और फिर पूरा मानव संसार, जीव जंतु, वनस्पति, खनिज संसार, इनकी जो भी क्रियाएं हो रही है, इनके प्रत्येक क्रिया की स्थिति में हम मिलन हो जाए, स्थिरता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, शांति पूर्वक। ये योग होता है। क्या होता है? ये योग होता है। आज तक पूरी मानव जाति में योग में भटकाया गया कि योग क्या होता है, योग क्या होता है, सब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब मानव में कैसे होगा योग? मानव में जो योग होता है उसके विचार और व्यवहार में होता है। तो विचार व्यवहार में यदि मानव की सहजता आ जाती है, उसमें उपकार आ जाता है और उसमें जागृति आ जाती है, ठीक है, और उसमें चेतना का विकास हो जाता है, तो अब वो मानवीयता की ओर बढ़ते हैं, मानवीयता से अति मानवीयता की ओर, और फिर वहाँ देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता की ओर आगे बढ़ता है। और जहाँ कार्य व्यवस्था में वो भागीदार होता ही है। ठीक है, वो प्रत्येक इकाई कार्य व्यवस्था में भागीदार है। ठीक है, प्रत्येक इकाई। तो
इतना ध्यान रखिए कि जहाँ योग है वहाँ, जहाँ योग हो गया मानव में, आंतरिक स्वरूप में जागृत हो गया मानव, तो वहाँ योग हो गई। और जहाँ योग होगा वहाँ निश्चित व्यवहार होगा ही। और जहाँ निश्चित व्यवहार होगा, कौन सा? न्याय व्यवहार। न्यायपूर्वक व्यवहार करेंगे निश्चित स्वरूप में। निश्चितता न्याय व्यवहार करना ही है, सबके लिए न्याय करना ही है, न्याय करेंगे, ठीक है। तो न्यायपूर्वक व्यवहार करना, और जब निश्चित न्यायपूर्वक व्यवहार करता ही है जहाँ, वहाँ निरंतर धर्म विचार चलता ही रहेगा, ये बात निश्चित है, ठीक है। और जहाँ निरंतर आंतरिक स्वरूप में यदि धर्म विचार चल रहा है, जुड़ाव हर मानव जाति, जीव जंतु, वनस्पति के साथ निरंतर जुड़ने वाले विचार है मानव जाति में, धार्मिक विचार, धर्म विचार है ना, सुख के लिए, शांति के लिए, संतोष के लिए, आनंद के लिए पूरे विचार है हर मानव जाति, जीव जंतु, वनस्पति, खनिज, संसार के लिए। तो वहां सत्य अनुभूति में एक है मानव, वहां सिर्फ एक ही है, वहां सत्य में एक होगा ही मानव, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है योग हो जाना। जब आंतरिक में योग हो जाता है तो संपूर्णतः मानव समाहित हो जाता है, समर्पित हो जाता है, ठीक है, समग्रता पूर्वक और संपूर्ण में हो जाता है, ठीक है। पर मानव जाति में अभी क्या चल रहा है? भ्रमित अवस्था में वियोग चल रहा है। तो जहां वियोग है वहां अनिश्चित अन्याय व्यवहार है, वहां कभी भी अनिश्चित पूर्वक अन्याय व्यवहार करने लग जाता है। और जहां अनिश्चित अन्याय व्यवहार है वह अनिरंतर अधर्म विचार है, ये बात निश्चित है। जहां अनिरंतर अधर्म विचार है, जहां अंदर में अधर्म विचार चल रहे हैं अनिरंतर, कभी भी उठपटांग, तो वहां गलत अनुभूति में अनेक है ही, वहां गलत अनुभूति है, और वहां पे अनेक रहने ही वाला है आदमी, वहां कभी एक नहीं हो सकता। तो इसलिए योग अवस्था में बोला जा रहा है, योग में होना, यह है डेफिनेशन योग का, यह होती परिभाषा होती है। आज तक पूरी मानव जाति में गलत तरीके से योग का परिभाषा सिखाई गई है। आंतरिक स्वरूप में एक हो जाना योग है, जहां आपके मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में पूरा मिलन हो जाना, उसमें स्थिरता आ जाना, उसमें शांति आ जाना। आज हर मानव क्रिया के प्रत्येक स्थिति में क्या आवश्यकता है? आज सबसे बड़ी आवश्यकता है हर मानव जाति की शांति और स्थिरता। आज हर मानव जाति की इसमें कोई शांति नहीं है और कोई स्थिरता नहीं है। अब बोलो, जहां स्थिरता ही नहीं है तो शांति काय करेगी? तो स्थिरता कब आती है? जब सब शास्त्र चलता है, जहां सदशास्त्र होता है, विचार होते हैं, जहां सदा के लिए जो शाश्वत विचार है वो जब सुनाई पड़ते हैं, जब दिखाई पड़ते हैं, जब सेवन में आते हैं और जो अपने मनन में आते हैं और जो अपने आचरण में आते हैं, फिर मानव जाति और व्यक्ति और परिवार में शांति बढ़ती है और स्थिरता बढ़ती है। अब करते रहो। क्या बता रहे जा रहे मानव जाति में? सब कथावाचक क्या बता रहे? कोई शांति वांति नहीं मिल रही अभी तक, कुछ पकड़ में नहीं आई अभी तक मानव जाति में। क्या योग होता है? तो इसलिए ये बात समझ लीजिए कि अब पूरी मानव जाति को किस ओर आना है। अब मानव जाति को पहले स्थिरता होनी है, एकाग्रता होनी है, फिर शांति में होगा। और स्थिर कब होगा?
जब जीवन में ज्ञान आएगा। जब आपको जीवन ज्ञान प्राप्त होता है, अस्तित्व ज्ञान प्राप्त होता है, तब आपके जीवन में ठहराव आता है। और जब ठहराव आता है तब फिर आप वर्तमान में होते हैं। और जब वर्तमान में होते हैं तभी योग होता है। भूतकाल, जो व्यक्ति भूतकाल में है और भविष्य काल में है, वो काय का योग है। क्योंकि काल तो एक ही होता है, वर्तमान काल, तत्काल, और वही होता है महाकाल। उसी से योग होना है, वर्तमान से ही योग होना है। मानो आज आदमी किससे योग हो रहा है? भूतकाल और भविष्य काल से, जो कभी होता ही नहीं है। भविष्य की चिंता करे जा रहा है पागल समान, और भय की मातम में रोए जा रहा है। तो इसलिए अब मानव जाति को सिर्फ और सिर्फ अब अपनी पहले चेतना जागृति बढ़ानी है। जब तक चेतना जागृति नहीं होगी और चेतना का विकास नहीं होगा, मानव का योग नहीं होगा। ये बात निश्चित है। चेतना विकास से ही और चेतना जागृति से ही मानव का योग होता है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।